नमस्कार। आज हम जरा दिल्ली के बारे में मिली जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, दिल्ली, भारत की राजधानी। जिसे देश का दिल भी कहते हैं। और जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो इतिहास, संस्कृति और आज की दौड़ती भागती जिंदगी का एक संगम है। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से दिल्ली की जो अलग अलग परतें हैं उनकी खास बातें समझें। सही कहा। देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। ये सिर्फ सरकार का घर नहीं है। नहीं, इसका इतिहास तो बहुत गहरा है। हाँ, हजारों साल पुराना। कुछ स्रोत तो इसे महाभारत के इंद्रप्रस्थ से जोड़ते हैं। 5000 साल? कमाल है। मतलब इंद्रप्रस्थ से लेकर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल। बिल्कुल। और फिर अंग्रेज। शहर ने न जाने कितने रंग देखे हैं। ये हमेशा सोचता हूँ कि इतने सारे शासक आए गए, इसका दिल्ली के मिजाज पर क्या असर हुआ होगा। बहुत गहरा असर। हर दौर की अपनी छाप है। जैसे वो 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी और दिल्ली उत्तर भारत में सत्ता का एक पक्का केंद्र बन गया। और फिर मुगलों ने इसे अपनी शान शौकत दी। पुरानी दिल्ली में आज भी दिखता है वो। हाँ, वो वास्तुकला, वो संस्कृति। अच्छा, और फिर आए अंग्रेज। उन्होंने 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली क्यों बदली? कोई खास वजह? कई कारण थे। एक तो दिल्ली का अपना ऐतिहासिक वजन था। हाँ। और ये भारत के नक्शे पर ज्यादा बीच में पड़ती थी। अच्छा। फिर 1931 में नई दिल्ली, जिसे लुटियंस और बेकर ने डिजाइन किया था, वो आधिकारिक राजधानी बन गई। तो ये पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का जो फर्क हम आज देखते हैं वो यहीं से और पक्का हुआ। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ योजनाबद्ध विकास। अच्छा, जरा भूगोल की बात करें। यमुना नदी के किनारे बसा है शहर। ये कितना जरूरी रहा इसके लिए? बहुत ज्यादा। शुरू से ही नदियां शहरों की जान रही हैं। यमुना ने दिल्ली के बनने संवरने में बड़ा रोल निभाया है। और आज ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से घिरा है। जी, करीब 1484 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसमें 11 जिले आते हैं। और आज की दिल्ली राजनीतिक राजधानी तो है ही। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, ये सब तो पहचान है ही। हाँ, पर इसके अलावा शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है दिल्ली। हाँ, मैंने सुना है बड़े बड़े संस्थान हैं यहाँ। बिल्कुल। डीयू है, जेएनयू, आईआईटी दिल्ली, एम्स देश के सबसे अच्छे संस्थानों में गिने जाते हैं। और इसी वजह से देश भर से छात्र आते होंगे। हाँ, और उससे शहर का माहौल और भी रंगीन हो जाता है। ये रंगीनी तो दिल्ली की हर चीज में झलकती है। अलग अलग धर्म, भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी सब चलती हैं। और त्योहार, क्या कहना। हाँ, दिवाली, होली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस, छठ पूजा, सब कुछ। हर त्योहार यहाँ पूरे जोश से मनाया जाता है, अपने खास अंदाज में। ये दिखाता है कि दिल्ली सबको अपना लेती है। और इसी मेलजोल का असर शायद खाने पर भी दिखता है। अरे हाँ, दिल्ली और खाने की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रीट फूड तो लाजवाब है। छोले भटूरे, पराठे वाली गली के पराठे, दही बल्ले, काठी रोल, मोमोज, बिरयानी, लिस्ट लंबी है। सही में लगता है जैसे पूरा भारत सिमट आया है यहाँ की गलियों में। ये सच है। खाना भी यहाँ की मिलीजुली संस्कृति का आईना है। और आजकल की दिल्ली की पहचान मेट्रो ने तो जिंदगी बदल दी है। बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास मेट्रो है। फिर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई और अरुण जेटली स्टेडियम, कितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और घूमने फिरने की जगह उनकी तो गिनती ही मुश्किल है। हाँ, ऐतिहासिक इमारतें तो हैं ही। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनके अलावा इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर। जी हाँ। अगर किसी के पास वक्त कम हो, मान लीजिए एक ही दिन हो, हाँ, तो क्या एक झलक मिल सकती है दिल्ली की? कोशिश की जा सकती है, तेज रफ्तार में। शायद सुबह इंडिया गेट, फिर पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पराठे, लाल किला, फिर शायद अक्षरधाम या लोटस टेम्पल, और शाम को कनॉट प्लेस जैसा कोई मॉडर्न बाजार। थकावट भरा होगा पर यादगार। तो कुल मिला के ये जो जानकारी हमारे पास है, ये दिखाती है कि दिल्ली सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है। ये तो मतलब इतिहास की कई परतें हैं यहाँ। बिल्कुल, पुराने खंडहर भी हैं और आसमान छूती नई इमारतें भी, दोनों साथ साथ। यही इसकी खासियत है। इतिहास, राजनीति, संस्कृति और आधुनिकता का एक अजीब सा पर दिलचस्प मिश्रण। सही कहा। और ये सिर्फ बड़ी इमारतों की बात नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी कैसे उन पुरानी दीवारों के साये में चलती है।
मेट्रो शायद किसी मुगल बाजार के नीचे से गुजर रही हो। हाँ, ये टकराव और ये साथ रहना, यही दिल्ली है शायद। बिल्कुल। ये जानकारी हमें दिल्ली की इसी बहुस्तरीय पहचान की एक झलक देती है। एक शहर जिसने इतिहास बनाया भी है और आज भी देश की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है क्या? कि जैसे जैसे दिल्ली और तेजी से बदल रही है और मॉडर्न हो रही है, भविष्य में इसका रूप कैसा होगा? मतलब ये अपनी ऐतिहासिक विरासत और इस नई आधुनिक पहचान के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगी? ये सोचना दिलचस्प है। हाँ, ये सचमुच में एक बड़ा सवाल है। देखना होगा भविष्य क्या रंग दिखाता है।